तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेकी रोहित में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, जो कि मेरे साथ हुआ। तो आज हम बात करेंगे बैंक में होने वाले लंच ब्रेक के बारे में और इनके सर्वर के बारे में, जो कि आते जाते रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में बैंकों की हालत क्या है और हमें किस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाती है और हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा अपना एक एक्सपीरियंस जो मैंने बैंक में फेस किया था और मैंने क्या क्या चीजों को देखा और क्या क्या चीजें मैंने देखी, एक्सप्लोर की। उन चीजों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो मैं बैंक गया था अपनी मम्मी का खाता चालू कराने के लिए। तो मैं पहले दिन गया, तो मैंने देखा, मैंने बैंक वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बैंक में सर्वर नहीं है। तो मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कल फिर से गया। मैं गया सुबह के टाइम गया तो मैंने देखा बैंक में फिर से सर्वर नहीं है। बैंक में सर्वर नहीं है और उसके अलावा मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिए तो उन्होंने कहा जमा कर जाओ, हम आपका खाता चालू कर देंगे। और उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए और बहुत सारी बातें बनाई उन्होंने, लेकिन मेरा काम 2 दिन में भी नहीं। और उस टाइम महीना था, गर्मियों का टाइम था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने और लोगों की भी कंडीशन देखी। मैंने देखी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और बैंक में कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और बैंक में ऊपर से उस दिन लाइट भी नहीं, और उनके जो जनरेटर्स थे वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे और बैंक में लाइट नहीं थी। सब लोग लाइन में खड़े हुए थे। और उसके अलावा मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि मैंने देखा कि उस लाइन में ज़्यादातर ओल्ड पीपल जो रहते हैं, जैसे कि बूढ़ी दादी थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, वो सब लाइन में खड़े हुए थे। और वहाँ ना तो कोई लाइट थी ना कुछ। और वहाँ पर मैं आपके वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह एक इसमें जो बूढ़ी दादी है वो जो बैंक का एम्प्लॉई है उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि बेटा मेरा काम कर दे, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे घुटन हो रही है। लेकिन वो अपने मस्ती में अपना काम करने लगा हुआ है। बैंक में कोई लाइट नहीं है, बस पीसी है वो चल रहे हैं और वो अपना बढ़िया फ़ोन पे बात कर रहा है और अपना काम करने लगा है, उनकी नहीं सुन रहा। आप इस वीडियो में सुन भी सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो आपको दिखा देता हूँ। आप इसको, अगर आपको इस वीडियो में आवाज़ नहीं आती तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसमें क्लियरली सुनाई दे जाएगा कि ये दादी क्या बोल रही हैं। और इनकी एज समथिंग रही होगी, वही 70 अबव कुछ इनकी एज होगी। फिर उसके बाद मैंने बैंक में देखा, मतलब वो जो और कुछ चीज़ होगी और वो खत्म हो जाएगा। दिया था 4 दिन लगे ढोटा ने हम ये रंग कर दिया था माइक वहाँ से राज्य दिया था बाबू जी मैंने आगे हमारे पास लग गई लाला वो लाला ये नहीं दिया था वो बात वहाँ के माँ खाए नहीं वहाँ दूसरा जो दिया था लाला तू तो मेरा वो लाला बेटा मेरी बात तो खिला जावा। सर वो केवाईसी नहीं हो रही तो सर ट्रांसफर होगा, कुछ होगा उसका? सर आप बता दो सर। केवाईसी हमारे खाता ट्रांसफर नहीं होगा तो केवाईसी तो सर फिर मैं क्या करूँ, रुकूँ या फिर जाऊँ? तुम चले जाओ, जब तक नेटवर्क नहीं आएगा तब तक थोड़ी केवाईसी हो रही है। तो ना ट्रांसफर हो सकता है वो? कुछ भी नहीं, कुछ जब नहीं तक होगा, अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर तो आज सर साइट चल सकती है शाम तक? कुछ कोशिश तो है, बात तो करेंगे। सर किताब दूसरी नहीं, किताब दूसरी कि बैंक में एक पोस्टमैन भी आया हुआ था। उन्होंने कहा कि ये एटीएम है, मैं इनको पोस्ट करने गया था लेकिन इनका कोई प्रॉपर वैलिड एड्रेस मुझे नहीं मिला तो ये पोस्ट नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने उन एटीएम को असिस्टेंट जो मैनेजर था उसको दिया, उसने डिक्लाइन कर दिया लेने से। उसने कहा
कि हम इन एटीएमों को नहीं ले सकते, आप इनको फ़ोन लगा के दे के आओ, आप इनको फ़ोन लगाओ, उनके घर दे के आओ। तो पोस्टमैन ने कहा कि सर मैंने फ़ोन लगा के देखा, किसी के फ़ोन लग रहे हैं, कोई बाहर है, तो आप ऐसा कीजिए इसे बैंक में सबमिट कर लीजिए और जब उनको नीड होगी तो बैंक से ले लेंगे। तो लेकिन नहीं, असिस्टेंट मैनेजर उनकी भी बात नहीं सुनी। लेकिन इसका मेरे पास प्रॉपर कोई वीडियो नहीं है, जो मैंने खुद देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वाले दादी की कंडीशन को मेरे पास वीडियो था, मैंने प्रॉपर शूट किया हुआ था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन इस वाले को मैंने खुद देखा था कि क्या हो रहा था उसके साथ, उनके साथ। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन असिस्टेंट मैनेजर से बहस की। फिर वो मैनेजर का गेट बार बार खटखटा रहे थे, उन्होंने मैनेजर का गेट खटा। फिर उनके एम्प्लॉयज़ आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने मैनेजर से बहुत देर बहस की। जब उन्होंने पोस्टमैन के जो एटीएम थे वो लिए, और मैंने भी सोचा, मैं भी 2 दिन परेशान हुआ, तो मैंने भी कहा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे मैनेजर से मिलने ही नहीं दिया। उन्होंने अंदर से गेट लगा दिया और बोल दिया। और मैंने मैनेजर से केबिन के बाहर मैंने नॉक भी किया था, उन्होंने देख के मतलब मुझे इग्नोर कर दिया कि कोई भी ऐसे तो आते ही रहते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। और फिर मैंने कहा मैंने बात भी करनी है मैनेजर से, एम्प्लॉय से मैंने बोला, तो उन्होंने कहा क्या बात करनी है, मैं बता दूँ। तो मैंने कहा मुझे ऐसे खाता चालू कराना है, मैं 2 दिन से परेशान हूँ और मैं कब तक अपनी मम्मी को इतने दूर से लाता आता रहूँगा ऐसे बाइक से, मुझे भी इतना टाइम नहीं है, मुझे भी पढ़ाई करनी होती है और इतनी धूप में कौन ही परेशान होगा। तो उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंट जमा कर जाओ, खाता आपका चालू हो जाएगा। अब बताओ, खाता कोई आज कागज़ जमा अगर डॉक्यूमेंट जमा करके जा रहा है तो उसका खाता चालू वो बोल रहा है 1 महीने बाद हो जाएगा। अब यार ये क्या बात हुई, मतलब किसी को नीड है खाता इम्पोर्टेंट, उसको चालू कराने, किसी कंडीशन उसका खाता बंद हो गया तो वो क्या करे। फिर ये कंडीशन हो रही है हमारे बैंकों की। तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। लेकिन मुझे जो चीज़ बतानी थी, जो मैंने हाईलाइट की है, वो ज़्यादातर आपके भी डेली लाइफ में आपके साथ कभी आप बैंक गए होंगे तो आपके साथ भी हुई होंगी। तो मैं कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और अगर आप देखते हैं तो आप जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। और बैंकों को भी कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसमें वो हेल्प कर सकें ओल्ड पीपल, मतलब ओल्ड लोगों की जो हेल्प कर सकते हैं। तो आरबीआई को कोई इसके प्रति कोई गाइडलाइंस निकालनी चाहिए कि अगर कोई एक बूढ़ा इंसान है, वो अगर बैंक आता है और वो अनएजुकेटेड है, उसे कोई भी किसी के बारे में कोई पता नहीं है और उसके घर में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके, वो अकेला बैंक आ रहा है, तो बैंक में उसके मदद करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और बात करें हम लंच ब्रेक के बारे में, तो अपने यहाँ ज़्यादातर बैंकों में ज़्यादातर टाइम लंच ब्रेक ही रहता है। तो बैंकों को इस तरीके में काम करना चाहिए कि जो कस्टमर है उनके वो भी परेशानी हो और वो अपना लंच भी कर सके प्रॉपर टाइम से। तो उन्होंने एक वर्किंग सीक्वल में काम करना चाहिए, इस तरह से बैंक का कोई डिस्टर्बेंस भी हो और कस्टमर को भी अच्छी सर्विसेज मिलती रहे। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि अगर कोई बैंक एक ऐसी जगह लाई करता है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं या यहाँ पे कोई फार्मर्स वगैरह रहते हैं, अगर वो बैंक अगर ऐसी जगह है तो वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो मैनेजर होगा या उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, वो कस्टमर के थ्रू बड़ा रूड बिहेवियर करेगा। अगर आप कभी बैंक जाएंगे तो आप किसी को देखेंगे कोई अनएजुकेटेड उसमें आया है, उसने कहा है कि सर मुझे ये फॉर्म भरना नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो उस टाइम वो उसको भगा देंगे, जाओ पढ़े लिखे नहीं हो तो जाओ अपना काम करो, या फिर किसी से सीख के आओ या किसी से भरवा लो। वो उस टाइम उसकी मदद नहीं करेंगे। और उस टाइम जो सेकंड मिडिल क्लास पीपल रहता है वो भी कहता है अरे मैं क्यों इसकी मदद करूं, मैं क्या अंबानी अडानी से कम हूँ क्या, मैं भी इसको मदद नहीं करूँगा। तो मतलब वो उस टाइम वो भी अपने आप को समझ लेते हैं हाँ मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ। तो कृपया करके ऐसा ना करें, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं अपनी बताता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ अगर मुझे कोई ऐसी कंडीशन मिलती है मैं पक्का हेल्प करता हूँ। लेकिन उस दिन मैं बैंक गया था, मैंने दादी की हेल्प करने की बहुत मदद की, लेकिन मैं अपना काम नहीं करवा पा रहा था तो उनका मैं कैसे करवाता। मैंने बहुत बहस की लेकिन कुछ नहीं हुआ बैंक में। फिर उसके बाद आपने एक और कंडीशन देखी होगी कि अगर कोई बैंक या बैंक की कोई ब्रांच एक ऐसे जगह पर है स्थित है जो कि बहुत ही एक रिच सोसाइटी है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग रिच ही रहते हैं,
और वहाँ पे फार्मर्स और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा, मैंने भी पर्सनली जाके देखा कि वहाँ पे बैंकों की सर्विस बहुत ही अच्छी रहती है और हर कोई भी जो काम होता है वो उनके एक मतलब छोटी सी चीज़ बोलने पर ही हो जाता है। तो उस जगह को इस जगह को कंपेयर करके देखा जाए तो उनका और इनका बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। तो कृपया करके बैंकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मतलब उनको बता रहा हूँ, बता नहीं रहा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, अगर कोई लोग आते हैं उनको नहीं पता तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें। मेरे साथ जो हुआ था और मैंने जो देखा, तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प करते रहिए। और बैंकों में ऐसी कंडीशन होती रहती हैं, अपने यहाँ का बैंकिंग सिस्टम पूरा ऐसे ही चलता है। तो इसको आप भी देखिए और लोगों की हेल्प कीजिए, जैसे कि मैंने भी बहुत बार की है और आप भी करते रहिए। और इसके अलावा जो पुरानी वीडियो में हमने टॉयल मिनी का गिव अवे किया था, तो मैंने बोला था मैं अगली वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं 4 घंटे के अंदर जो बंदे को मैं आईफॉल टॉयल मिनी गिव अवे करूँगा उसकी मैं कमेंट पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ से जाके आप रिजल्ट देख सकते हैं कि किसको गिव अवे मिला है, और उस बंदे को मैं जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करूंगा और उसके घर तक ये मोबाइल। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे, आप भी हमें सजेशन देते रहिए। तब तक के लिए इन शब्दों में शक्ति है, शब्दी मंत्र शब्दी भक्ति है। ये जीवन साकार है तभी कर तुझ में सब्र मन में तृप्ति है। रची भगवान ने सृष्टि और दी मनुष्य को दिव्य दृष्टि है। समय पढ़ाता पाठ परिस्थिति लेती परीक्षा सबकी है।